ऐसा बुरा हाल मैंने आज तक कहीं नहीं देखा। हमने यहाँ 4 ट्रक मलबा डलवाया, अपनी पर्सनल लेबर लगवाई, हम घरों में भी अपने मशीनें लगा के सीवर का पानी निकालते। ये देखो, ये सरकार के काम यहाँ खुद लोगों को करने पड़ रहे हैं क्योंकि लोग इतने परेशान हैं। 5-6 साल से ऊपर हो गए, हमने तो देखी नहीं इसकी सफाई होते। और ये देखिए, ये दलदल देखो कितना मचा हुआ है। तो चारों तरफ मच्छर, डेंगू, मलेरिया जैसे खतरनाक मच्छर यहाँ पर पैदा हो रहे हैं। सुबह सुबह यहाँ से बच्चे जाते हैं पढ़ने के लिए, जो कि उनका जीना बहुत दुर्लभ हो रखा है। रोड तक लैट्रिन बहती है, नाला जो है गंदा नाला यहाँ से भी बह रहा है। राजधानी दिल्ली के अंदर गंदगी का इतना बुरा हाल है कि यहाँ पर जनता का रहना दुश्वार हुआ पड़ा है। पार्षद के पास जाओ तो पार्षद जी कहते हैं विधायिका के पास जाओ, विधायक के पास जाओ, विधायक के पास जाओ तो विधायक जी कहते हैं पार्षद के पास जाओ। कोई आम आदमी पार्टी और कोई भाजपा, इन दोनों की ही लड़ाई में आखिरकार जनता कब तक त्रस्त रहेगी। नमस्कार, मैं हूं सागर मलिक और आप देख रहे हैं तेज तरार। मैं इस समय मौजूद हूं रविदास मार्ग, गोविंदपुरी, और ये जो क्षेत्र पड़ता है ये पड़ता है कालका जी डीडीए फ्लैट। हालांकि जनता का कहना है कि ये क्षेत्र जो है ये शिखा राय जी का है। मैं आपको बता दूं, शिखा राय जी भाजपा से विधायक हैं और उसके बावजूद भी अगर डबल, ट्रिपल और 4 इंजन की सरकार के बाद भी अगर क्षेत्र के अंदर गंदगी का अंबार है तो ये बड़ी ही शर्मनाक बात है। अगर मैं एक बार कैमरामैन को कहूंगा एक बार दिखा दी, ऐसा बुरा हाल मैंने आज तक कहीं नहीं देखा। ये कोई नाला नहीं है, कोई नदी नहीं है, ये सरकार का स्विमिंग पूल है जहां पर जनता को नहाने के लिए जो है सरकार ने मजबूर कर दिया। अब नहाने के लिए क्यों? अब अगर यहाँ से किसी बच्चे को, किसी बुजुर्ग को निकलना पड़ेगा तो वो इसमें बिना नहाए निकल ही नहीं सकता है। कोई आके यहाँ पे निकल के दिखा दे। मैं विधायिका जी से एक बारी निवेदन करता हूँ यहाँ से निकले, मैं पार्षद जी से निवेदन करता हूँ यहाँ से निकले। मतलब इतना बुरा हाल है गंदगी का। यहाँ पर कुछ जो लोकल जो है लोग यहाँ पर हमारे साथ खड़े हुए हैं, जानेंगे उनसे कि आखिर कब से और कितना समय हो गया इस गंदगी को। जी, क्या नाम है आपका? मेरा नाम कमलेश रावत है, मैं यहीं की निवासी हूँ जी। और ये गंदगी यहाँ पे 2 महीने होने को आ गए जी। हम सब जगह होके आ गए। यहाँ पे हमने शिखा राय को भी लेटर लगाए हैं, इस तरफ आतिशी को भी लेटर लगे हैं। हम जेई सबके पास गए, सीवर डिपार्टमेंट वालों के पास भी गए। जो परेश वर्मा ने ऑनलाइन नंबर दिया है कि भाई इसमें ऑनलाइन कंप्लेंट करो, उसमें भी कंप्लेंट हमने कर दी है, लेकिन उसकी कोई सुनवाई नहीं है, कोई कुछ नहीं है। हार के हमने क्या किया, जब कुछ 1.5 महीने के बाद कोई सुनवाई नहीं हुई, हमने यहाँ 4 ट्रक मलबा डलवाया, अपनी पर्सनल लेबर लगवाई, और मैं आपको उसकी वीडियोस भी दिखाऊंगी जो हमने काम करवाए। हमने यहाँ आपस में पैसे इकट्ठे करके 10,000 रुपये इकट्ठे करके तब हमने ये काम किया। नहीं तो ये पानी हमारा रोड पे आगे रविदास मार्ग, मतलब ये जाता था 3-4 नंबर गली तक, बसों के और गाड़ियों के रास्ते चला जाता था ये। तो जब इतने हम मजबूर हो गए, ये पानी क्या होता है, यहाँ से बैक मारता है, यहाँ से बैक मारता है ये हमारे घरों में। हम घरों में भी अपने मशीनें लगा के सीवर का पानी निकालते हैं। हमारी कोई सुनवाई नहीं है। एक बारी जरूर इन्होंने सुपर टॉकर मशीन लगाई, उसके बाद आज तक कोई कार्रवाई ना इस पर हुई है, ना कोई हमारी सुनवाई हुई है। कुछ बोलो तो ये कहते हैं जी क्यों बोल रही है, आप यहाँ आके रहो, हम नहीं बोलेंगे। आप यहाँ आओ, यहाँ के कमरा डालो। इस इंक्रोचमेंट की इनको कंप्लेंट करी, वो इन्होंने कोई सुनवाई नहीं करी। इनके कान में जूं रेंग रही है, बिल्कुल जूं इनके कान में नहीं रेंग रही। ये सरकार भी सोई हुई है, वो भी सोई हुई है, हमारे तो सभी सोए हुए। आप भी यहीं रहते हैं? हाँ जी सर, मैं यहीं पे रहता हूँ। कितने वर्षों से ये जो समस्या है, ये गंदगी का जो अंबार बह रहा है, कितने वर्षों से? ये देखिए, गंदगी तो बहुत समय से है यहाँ पे, लेकिन जो ये फीवर की समस्या है ये 2 महीने से है। और 2 महीने से हम लोगों ने हर जगह कंप्लेंट किया। दीदी के साथ हम लोग PWD के एक्शन के पास भी गए और शिखा राय जी के पास, यानी कहीं हमने नहीं छोड़ा। और यहाँ से पानी लेके और कम से कम आधा किलोमीटर तक ये पूरा रोड पे कवर हुआ था। एक भी बस नहीं रुक रही थी। आप देख रहे हैं यहाँ पे बस स्टैंड है, बस स्टैंड पे एक भी बस नहीं रुक रही थी। पूरे सब परेशान थे, कोई निकल नहीं सकता था। फिर हम लोगों ने जब 1.5 महीने के बाद थक गए, तब एक दीदी ने और भैया ने और हम लोगों ने सभी लोगों ने मिलकर हिम्मत बांधी और यहाँ पे हम लोग खुद जाके नाले को सही किए और मलबा गिरवाए। और करके आज देखिए अभी थोड़ी जो सफाई दिख रही है ये बस दीदी की देन है। अंकल, आप भी यहीं रहते हैं? हम
यहीं पे रहते हैं, बहुत समय से रह रहे हैं और हमारा जो है जीना दूभर हो चुका है। क्योंकि यहाँ से जो छींटे पड़ते हैं बसों से वो इतना गंदे होते हैं कि जो भी आने जाने वाला होता है या गेस्ट होता है या वैसे सवारियाँ जा रही हैं तो वो अपने कपड़े जो है बिल्कुल गंदे करके जाते हैं और जहाँ जाना होता है एक बार दोबारा घर जाते हैं, फिर कपड़े बदल के आते हैं और फिर पहुँचते हैं। तो ये समस्या लैट्रिन का पानी है ये समस्या आज से नहीं 2 महीने से बरत रहे हैं। सुबह सुबह हमें सत्संग में जाना होता है, साथ में लेडीज होती हैं, तो जब भी हमें 3 बार चक्कर काटने पड़ते हैं या पीछे से घूम के जाना पड़ता है। तो इसलिए इसका समाधान जो है सरकार द्वारा हो सकता है, ठीक नहीं तो छोड़ो, हम अपने आप ही करते रहेंगे। अगर किसी सरकार के हाथ में नहीं हो सकता तो हम 10 बंदे मिलके अपने आप ही कर लेंगे, जैसे कि अब किया है हमने। तो ये जो समस्या है, आप यहाँ पर काफी वर्षों से रह रहे हैं, ये जो नाले के ऊपर ये फुटपाथ बना हुआ है, ये आखिरी बार कब साफ हुआ था बता सकते हैं आप? ये तो हुआ ही नहीं, क्या बताएं अब, जब कभी देखा हो जब तो बताया। तो हमने देखा ही नहीं सफाई होते हुए, यहाँ झाड़ू लगते हुए 1.5 साल से तो हमने नहीं, मैं नाले, इसके नीचे नाला है, उस नाले की सफाई कब हुई थी आखिरी बार? देखा ही नहीं हमने, हुआ ही नहीं तो क्या देखेंगे। हम देखेंगे 5-6 साल से ऊपर हो गए, हमने तो देखी नहीं इसकी सफाई होते। तो उसका कारण बता सकते हो, इस नाले की सफाई क्यों नहीं होती है? पता नहीं, सरकारों की आपसी लड़ाई नहीं, इसका महत्वपूर्ण कारण ये है, मैं आपको बता दूं कि ये जो नाले हैं, इन नालों की हर साल या 6 महीने में एक बारी सफाई होना अनिवार्य है। लेकिन जब इन नालों के ऊपर ये अतिक्रमण होगा तो सफाई कहाँ से होगी? अतिक्रमण किसने कर रखा है? आप लोगों ने। अगर आप लोगों ने इस नाले के ऊपर अतिक्रमण कर रखा है तो फिर आप सरकार को कैसे दोष दे सकते हैं कि नाले की सफाई नहीं हो रही? इस अतिक्रमण के लिए भी बहुत बारी बोल दिया, LG तक को लेटर लिखा हुआ है इसका। इसके वो लिए आजकल के चक्कर में वो बहुत मेहनत किया है। लेटर, मुझे नहीं पता, मैं आपको पूरे प्रूफ के साथ लेटर में दिखा सकती हूँ कि कहाँ लेटर लगा रखे हैं। इवन सबको दे रखे हैं लेटर, थाने में भी दे रखा है, LG को भी दे रखा है, MCD कमिश्नर को भी दे रखा है, सबको दे रखे हैं लेटर, लेकिन उसमें कोई कार्रवाई हो तभी तो। ये देखिए यहाँ पर मच्छर, कितना बुरा हाल है मच्छरों का। ये देखिए एक बड़ी, और ये देखिए, ये दलदल देखो कितना मचा हुआ है। ये अगर देखेंगे तो चारों तरफ मच्छर, डेंगू, मलेरिया जैसे खतरनाक मच्छर यहाँ पर पैदा हो रहे हैं और यहाँ पर रहने वाले निवासियों को ये कहीं ना कहीं बीमार कर रहे हैं। और यहाँ के निवासियों का ये तक भी कहना है कि कूलर की चेकिंग के दौरान आते हैं, टंकी की चेकिंग के दौरान कुछ MCD के अधिकारी आते हैं तो 2-2 हजार के चालान कर जाते हैं। लेकिन अब जब ये सरकार की नाकामी दर्शाता ये नाला, ये मच्छर दिख रहे हैं तो आखिर इनका चालान कौन करेगा? आपकी इस विषय में क्या राय है हमारे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। फिलहाल के लिए इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत। मैं सागर मलिक, तेज तरार न्यूज, दिल्ली। अच्छा, हम तो खुद ही परेशानी से। अच्छा, आप भी यहीं रहते हैं और पेशे से वकील, ये आप ही का क्षेत्र है वकील साहब। तो वकील साहब, आप भी यहाँ से रोज निकलते होंगे, कोर्ट के लिए जाते होंगे, आपके छोटे बच्चे या आपके घर की बुजुर्ग महिलाएं पुरुष जाते होंगे, तो गंदगी का जो अंबार है कब से आगे? यहाँ पे पीछे आप जाएंगे, यहाँ पे 2-3 स्कूल भी हैं। हाँ, सुबह सुबह यहाँ से बच्चे जाते हैं पढ़ने के लिए, जो कि उनका जीना बहुत दुर्लभ हो रखा है कि स्कूल जाने में भी बड़ी दिक्कत होती है। चलो बड़े तो ये है कि बांध के कैसे भी करके चले जाते हैं, लेकिन बच्चों का बहुत बुरा हाल हो रखा है कि वो स्कूल भी नहीं जा पाते, उनकी शिक्षा भी खराब हो रही है। और मैं आपको आपके चैनल के माध्यम, सरकार को चैनल के माध्यम से ये भी दिखाना चाहूँगा कि मैंने भी 6 अगस्त को ट्विटर के माध्यम से, ये मैं एक बारी कहूँगा कैमरामैन को जूम करके दिखा दें। ये मैंने ट्विटर के माध्यम से 6 अगस्त को ये ट्विटर के माध्यम से मैंने सूचित किया था सरकार को भी और सबको, संबंधित अधिकारियों को, कि यहाँ पे बहुत ज़्यादा समस्या हो रखी है। और उसके बाद में दोबारा भी मैंने इसको लगातार कहता रहा हूँ, बोलता रहा हूँ। और यहाँ के जो लोग हैं उन्होंने भी कई बार बोला है, और आपके चैनल के माध्यम से यहाँ के जो बड़े बुजुर्ग हैं, जो यहाँ के निवासी हैं, उनको मैं धन्यवाद करना चाहूँगा कि उन्होंने एकजुट होकर, ये जो आप ये देख रहे हैं मलबा, हालांकि देखो सीवर वो नहीं करता है, लेकिन ये मलबा भट के एक पुल बन रहा है जिससे भी ये पानी इस नाले में जा रहा है और थोड़ी सी सुविधा मिल रही है, रोड पे ना बहे, जो कि यहाँ पे गवर्नमेंट की वजह से नहीं मिल रही है सुविधा, ना सरकार की वजह से। वो यहाँ के लोकल जो लोग हैं उन्होंने एकजुट होकर अपनी ये जो समस्याओं को देखते हुए इसको करा, क्योंकि यहाँ पे बच्चे भी बहुत निकलते हैं, दुकानदार भी है। ये कीचड़ आप देखो, अभी आप 2-4 दिन पहले आए होते तो यहाँ का इतना बुरा हाल रहा है, लैट्रिन रोड तक लैट्रिन बहती है, प्लस ये यहाँ पे जितने भी दुकानदार हैं उनका काम पूरा इस तरीके से ठप हो रखा है कि लोग किराया नहीं ले पा रहे, काम नहीं कर पा रहे, कुछ नहीं कर पा रहे। तो आपके चैनल के माध्यम से सरकार से और संबंधित अधिकारियों से यही निवेदन है कि आप लोग यहाँ आएँ,
जो आत्मनिर्भर की बात करते हैं, यहाँ वाकई में आत्मनिर्भर हो रखे हैं सब लोग कि अपने आप ये काम करना पड़ रहा है। अगर आप नहीं कर सकते इस काम को, तो यहाँ पे आके आप ये बस स्टैंड है, हमने बस है, आप बताओ कहाँ बस रुकी हुई है और कहाँ से पब्लिक जाएगी, अच्छे से दिखाओ जाएगी। तो यहाँ पे आके आप लेकिन यहाँ पर वकील साहब, अगर मैं कहूंगा एक बारी कैमरामैन को पीछे भी एक बारी कैमरा घुमा दे। वकील साहब अगर आप देखेंगे एक बारी दिखा, कैमरामैन को आगे लेके चलूंगा, साथ के साथ लेके चले जाएंगे, मैं आगे लेके चलूंगा आप सभी लोगों को। देखिए एक नाला जो है, गंदा नाला यहाँ से भी बह रहा है। अब इन नालों की सफाई हो कैसे, मैं कैमरामैन को कहूंगा एक बारी ये भी दिखा दे, इधर से आके इधर से आए एक बारी और ये दिखाएं। अगर आपकी नजर जहां तक जाएगी ना, आपको इस नाले के ऊपर अतिक्रमण नजर आएगा, आपको ये नाला घिरा हुआ नजर आएगा। क्या सरकार ने इन अतिक्रमणकारियों को ये जमीन अलॉट कर दी? ये नाला जो है साफ हो कैसे? मैं आपको बता दूं नाला साफ हो कैसे, जब नाले के ऊपर अतिक्रमण है तो नाला साफ हो कैसे? सरकार ने अतिक्रमणकारियों को ये जमीन मुहैया करवा दी, बेच दी, या फिर मोटी रिश्वत जो है यहाँ पर खेला जा रहा है। आप अगर चाहें तो बिना शासन की अनुमति के एक ईंट नहीं जोड़ सकते अपने मकान में, लेकिन यहाँ अगर आप देखेंगे मछली मार्केट तक पूरा अतिक्रमण है, पूरा फुटपाथ घेर रखा है। लोगों के पैदल चलने के फुटपाथ को इन्होंने अपनी दुकान में कन्वर्ट कर दिया है, जिसकी वजह से ना तो नाले की सफाई होती है और ना ही यहाँ पर कोई विकास होता है। और कई बार तो ऐसा भी हुआ है कि जब बच्चे और बुजुर्ग इस फुटपाथ पर चलने का प्रयास करते हैं तो वो चल नहीं पाते, गिर जाते हैं, चोटिल हो जाते हैं, जिसकी वजह से वो रोड पर चलते हैं। कई बार बुजुर्गों का एक्सीडेंट हो जाता है, बच्चों को चोट लग जाती है, लेकिन एमसीडी और दिल्ली पुलिस की आंखें लगातार बंद रहती हैं। अब अगर देखेंगे, देखिए यहाँ पर ये कूड़े का ढेर है। अब एक चीज मैं आपको बहुत अच्छी दिखाऊंगा, यहाँ पर ये मदर डेयरी है भाई साहब, ये मदर डेयरी दिखा दीजिए। अब ये मदर डेयरी सिर्फ यहां तक है और इन मदर डेयरी वाले भाई साहब ने यहाँ पर गेट लगा अवैध कब्जा कर लिया। ये गली थी, पार्क की गली पर अवैध कब्जा हो गया। क्या यह एमसीडी या पुलिस की अनुमति से हुआ है? अगर हां तो क्यों? अगर नहीं तो एमसीडी आखिर इसे कब तोड़ेगी, इस अतिक्रमण को कब हटाएगी? पीडब्ल्यूडी, एमसीडी और सरकार इन नालों को कब साफ कराएगी? इन अतिक्रमण, इन कब्जाधारियों को यहां से कब हटाएगी? इस अवैध कब्जे को यहां से कब तोड़ा जाएगा? ये एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा होता है। फिलहाल के लिए इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत। मैं सागर मलिक, तेज तरार न्यूज, दिल्ली। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक एंड शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। इसके साथ ही हमारे चैनल तेज तरार को जरूर सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी मत भूलिएगा, जिससे दिल्ली से जुड़ी तमाम खबरों की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे।